छंद क्रमांक 120। उच्चारण देखेंगे। अरहत चरण सपर्या, अरहत चरण सपर्या, महानुभावम, महानुभावम, महात्मनाम वदत, महात्मना मवदत, ऐसा भी बोल सकते हैं, महात्मना मवदत। भेकाः प्रमोदमत्तः, भेकाः प्रमोदमत्तः, कुसुमे नैकेन, कुसुमे नैकेन राजगृहे, ठीक है, कुसुमे कुसुमे नैकेन राजगृहे। चलिए उच्चारण करेंगे एक साथ। अरहत चरण सपर्या, महानुभावं महात्मनामवदत्, भेकः प्रमोदमत्तः, कुसुमे नैकेन राजगृहे। अरहत चरण सपर्या, महानुभावं महात्मनामवदत्, भेकः प्रमोदमत्तः, कुसुमे नैकेन राजगृहे। देखें अर्थ। अरहत चरण, अरहत मतलब जिनेंद्र भगवान के, अरिहंत भगवान के। चरण मतलब चरणों की, अरिहंत भगवान के चरणों की, जिनेंद्र भगवान के चरणों की। सपर्या, सपर्या मतलब होती है पूजन, अष्ट द्रव्य से जो पूजन की जाती है वह पूजन। अरिहंत भगवान के चरणों की जो पूजन है वह पूजन के महानुभावम, महत अनुभाव को, महत मतलब बड़े, श्रेष्ठ, ठीक है, अनुभाव, अनुभाव मतलब प्रभाव, ठीक है, श्रेष्ठ प्रभाव को, महत, महा और अनुभावम निकलेगा तो महा मतलब श्रेष्ठ हो जाएगा और अनुभावम मतलब प्रभाव, ठीक है। तो अरिहंत भगवान के चरणों की पूजा के महाप्रभाव को, ठीक है, समझ में आया। अरिहंत भगवान के चरणों की पूजन के महाप्रभाव को। महात्मनाम, महात्मनाम मतलब महान आत्माओं के मध्य, महान आत्मा मतलब भव्य आत्मा, ठीक है, भव्य आत्माओं के बीच में, भव्य आत्माओं के मध्य। आवदत कहा था, आवदत मतलब कहा था, महान आत्माओं के बीच में जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा के महान प्रभाव को कहा था। किसने कहा था? तो उस देव ने कहा था जिस देव के मस्तक पर मेंढक का चिन्ह बन रहा था, मुकुट में, जो देव तुरंत जन्म को उत्पाद हुआ जिसका, वो तुरंत वहां स्वर्ग से आकर के जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में आ गया और उसके मुकुट पर एक चिन्ह बना हुआ था। वह चिन्ह किसका था? मेंढक का। तो वहां समव शरण में राजा श्रेणिक ने पूछा कि ये कौन है जिसके मस्तक पर, मुकुट पर ये मेंढक का चिन्ह बना हुआ है? तो वहां पर बताया गया, उसने कहा कि मैं भगवान के लिए अभी कुछ समय पूर्व ही मेंढक की पर्याय में था और मुख में एक फूल दबाए हुए चल रहा था भगवान महावीर स्वामी के समव शरण की ओर, और आपके ही राजा श्रेणिक के ही जो सवारी आ रही थी उसमें हाथी के पैर के नीचे आकर के मैं मरण को प्राप्त हुआ और मरण करके तुरंत देव पर्याय को प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं लक्ष्य लेकर के भगवान महावीर के समव शरण की ओर जा रहा था। तो वहां जब मैं देव पर्याय में पैदा हुआ,
वहां से तुरंत उन्हें महावीर स्वावधिक ज्ञान लगाया कि मैं किस पर्याय से आया हूं, क्या मेरा स्वरूप था। तुरंत वह भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में आ गया। इस प्रकार से यह जिनेंद्र भगवान की पूजन की महिमा है। तो जिनेंद्र भगवान के पूजन की महिमा को किसने कहा था? उस देव ने कहा था कि देखो, मैं मेंढक की पर्याय में एक फूल लेकर के भगवान के समवसरण में आ रहा था, मरण को प्राप्त हुआ तो मैं देव पर्याय को प्राप्त हो गया और मैं साक्षात भगवान के समवसरण में आज अभी आया हूं। तो इस प्रकार से अरहत चरण सपर्या, जिनेंद्र भगवान के चरणों की पूजा के महानुभावम, महत अनुभाव को, महत प्रभाव को, ठीक है, महात्मा नाम, महात्माओं के सामने, भव्य जीवों के सामने अवदत मतलब कहा था उसने। भेका प्रमोद मत्ता, एक भेक, भेक मतलब मेंढक। प्रमोद मत्ता, प्रमोद मद से भरा हुआ, प्रमोद मतलब मद से, मत्ता वो प्रमोद, सॉरी मद नहीं, यहां पर प्रमोद का अर्थ है हर्ष, उल्लास, ठीक है, हर्ष से भरा हुआ। प्रमोद का तात्पर्य है आनंद से भरा हुआ, ठीक है, आनंद से, मत्ता मतलब मदमस्त, आनंद से भरा हुआ, आनंद से मदमस्त एक मेंढक, कुसुम, कुसुमेन एकेन, एक कुसुमेन, कुसुम के द्वारा, पुष्प के द्वारा, एकेन एक पुष्प के द्वारा, एक फूल के द्वारा, एक फूल की पंखुड़ी अपने मुख में दबाए हुए मेंढक चल रहा था। वह प्रमोदमत्ता, प्रसन्नता से मदमस्त, प्रसन्नता से भरा हुआ ऐसा वह मेंढक राजगृहे, राजगृह में, राजगृह में भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे उस नगर में। वही उस नगर में भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में वह जा रहा था। तो इस प्रकार से वह जो महान अनुभाव को प्राप्त हुआ, महत प्रभाव को प्राप्त हुआ, वह उसका फल क्या था? जिनेंद्र भगवान की पूजा का ही तो फल था कि मरण करके क्या बना? मरण करके वह जिनेंद्र भगवान के चरणों में जाकर के वहां देव बना और देव बन करके फिर जिनेंद्र भगवान के चरणों में आ गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये जिनेंद्र भगवान के पूजन की महिमा बतलाई है कि जिनेंद्र भगवान की पूजन की भक्ति करते करते यदि मरण भी हो जाए तो अच्छी पर्याय को प्राप्त होते हैं, साक्षात भगवान के दर्शन का अवसर मिल जाता है, ऐसा यहाँ पर बतलाया गया है। यही भाव महावीराष्टक के अंदर भी आता है। यदर्चा भावेने प्रमुदित मना दर दुर इहा, वहां दर दुर आया मेंढक के लिए शब्द, ठीक है। क्षणादाशीत स्वर्गी गुणगण समृद्धा सुख निधि लभंते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। यही भाव महावीर अष्टक स्तोत्र के अंदर आया कि यदर्चा भावे ने, जो अर्चना के भाव से, यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना, प्रसन्न मन के द्वारा, प्रमुदित मना, ठीक है, यदर्चा भावे ने प्रमुदित मना, दुर्दरी है, दुर्दर मतलब मेंढक, इस श्लोक में पूजन के भाव से जिनेंद्र भगवान के समवसरण में जा रहा था और मरण को प्राप्त हुआ तो देवों की संपदा को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जिनेंद्र भगवान के पूजन की महिमा है। और अपन ने तो इतना ही यहाँ तो एक ही श्लोक के माध्यम से दी, अपन ने ना जाने कितने एक ही भाव स्तोत्र धनंजय महाकवि जिनेंद्र भगवान के सामने पूजन कर रहे थे। उनके पुत्र को जब सर्प ने काट लिया और उनकी माता ने ला करके मंदिर में रख दिया उस बच्चे को, तो वो अपनी भगवान की भक्ति करते रहे और भक्ति करते करते एक ही भाव स्तोत्र की रचना कर दी। और एक ही भाव स्तोत्र का फल ये रहा कि वहाँ वह विषापहार, सॉरी क्षम्यताम, विषापहार स्तोत्र की रचना कर दी और विषापहार स्तोत्र का फल ये रहा कि उसका विष दूर हो गया। तो ऐसे कई उदाहरण हैं भगवान की भक्ति के, भगवान के पूजन के, जिनसे तुरंत प्रभाव में ऐसे कार्य हुए हैं। तो अपन को भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी चाहिए और बड़े उत्साह के साथ। देखो हर जगह प्रमोद मत्ता, यहाँ प्रमोद मत्ता शब्द आया, प्रसन्न मनः शब्द आया, तो अपन को भगवान की भक्ति जो प्रसन्न मन के साथ करनी चाहिए, ये यहाँ पर बतलाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और पूरे छंद का अर्थ देख लें कि अरिहंत भगवान के चरणों की सपर्या मतलब पूजा के महत्व को, महानुभावम मतलब महत्व को, महाप्रभाव को, महात्मनाम महात्माओं के समक्ष मतलब भव्य जीवों के समक्ष आवदत मतलब कहा था। किसने कहा था? उस देव ने कहा था कि एकः भेकः प्रमोद मत्ता, एक मेंढक प्रमोद से भरा हुआ, प्रमोद से मदमस्त, आनंद से भरा हुआ, हर्ष से भरा हुआ, कुसुम एकेन राजगृहे, एक
फूल लेकर के राजगृह में भगवान के समो शरण में जा रहा था, उसका फल है कि यह देव पर्याय मुझे मिली है। तो ये उसने देव ने जिनेंद्र भगवान की महिमा बतलाई थी। ठीक है।